नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन, उदय स्टडी क्लासेज और माजिसा एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इनमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपके 8वीं बोर्ड की पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। विद्यार्थियों, सबसे पहले देखिए, आपको पूर्णांक है वो अच्छे अंक का रहेगा और आपको समय है वो 3 घंटे का दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए निर्देश है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। विद्यार्थी सर्वप्रथम पेपर के ऊपर अपना नामांकन लिखे, यानी पेपर के ऊपर अपने रोल नंबर लिखने हैं। विद्यार्थियों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ हेल्प होने वाली है और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे। पहला प्रश्न, दीवाने शब्द प्रयुक्त हुआ है मस्तानों के लिए। ऑप्शन ब है देश प्रेमियों के लिए, ऑप्शन स है देश के वीरों के लिए और ऑप्शन द है साहसी व्यक्ति के लिए। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। दीवाना शब्द है ये देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 2, संचार का स्थायी साधन कौन सा है? टेलीफोन, मोबाइल, पत्र, तार। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा, संचार का जो स्थायी साधन है वो पत्र है। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर स ध्यान रखना है आपको, पत्र। अगला प्रश्न है, पाखो शब्द का अर्थ है गोद, पखावज, पंखो या फिर पक्ष। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, पंखो, यानी पाखों का मतलब होता है पंख, ठीक है ना, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं वही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन स है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन द है मैथिली चरण गुप्ता। तो विद्यार्थियों, इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हैं आपके इस पाठ के लेखक। प्रश्न संख्या 5, इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी खाली जगह को भरना है। तो यहाँ पे देखिए, दिन भर की भूखी भेड़े दानों का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी, तो खाली जगह जाना कठिन हो गया, भागकर या फिर दौड़कर। तो विद्यार्थियों, उसमें आपका जो हो जाएगा भाग कर, ठीक है ना, भाग कर जाना कठिन हो गया, तो इसमें पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, ब, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह खाली जगह सूंघती हुई हमला करती गई, सुगंध सूंघती हुई या फिर गंध। तो इसमें हो जाएगा गंध, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका गंध। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, न्यूटन ने क्या खोज की थी, यानी न्यूटन है उसने किसकी खोज की थी। विद्यार्थियों, ये आपके साइंस में भी प्रश्न आया है, आपके हिंदी में भी आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन है, इन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। किसकी की थी? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, सॉरी गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 7, पुडुकोई भारत के किस राज्य में है? तो पुडुकोई भारत के तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है विद्यार्थियों? तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है ना, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। प्रश्न संख्या 8, पाँव तली हुए से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है, आप अपनी किताब में से देख लीजिएगा, मैंने ढूंढा है, इसका उत्तर नहीं मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? तो वसंत में सभी पेड़ पत्ते हैं अपने पत्ते हैं वो गिरा देते हैं और उसके बाद में पेड़ पौधों के ऊपर नए नए पत्ते आ जाते हैं और साथ ही चारों तरफ हरियाली सा जाती है। पेड़ पौधों पर तरह तरह के फूल लगने लगते हैं, सरसों के ऊपर भी फूल लगने लगते हैं और चारों तरफ भंवरे और पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसीलिए बसंत ऋतु है, इसको ऋतुराज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति
क्या है? तो विद्यार्थियों वस्तु विनिमय वर्तमान में तो अपने यहाँ पे नहीं होता है, कुछ जगह पे कुछ वस्तुओं के बदले वस्तु ली जाती है। बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु के बदले वस्तु का देना या फिर वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय कहलाता है। मतलब अपन को अपने पास में कोई चीज़ है और अपन को किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत है, तो अपने पास में जो चीज़ है वो उनको दे देंगे और उनके पास में जो चीज़ है वो अपन को दे देंगे। तो ये हो गया वस्तु विनिमय, यानी वस्तु के बदले वस्तु दी जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो विद्यार्थियों लेखक जिस बस में बैठा था, यानी जिस बस के अंदर बैठा था, वो बस है वो जर्जर अवस्था में थी और बिल्कुल बूढ़ी थी। उनके सारे जो पुर्जे हैं वो बज रहे थे, जैसे ब्रेक लगाते थे तो जैसे लगता था कि जैसे बस से बाहर वो गिर के कहीं गिर न जाए। और जब कोई भी सामने पेड़ आता था ना, तो लेखक उसको अपना दुश्मन मानता था, कहीं ये बस जाके उससे न टकरा जाए, अपना तो अंत हो जाएगा। इसीलिए लेखक है हर पेड़ को अपना दुश्मन मानता था। अगला प्रश्न है झरती हुई पत्ती थामने को बैठा एक हाथ से क्या तात्पर्य है? यदि जिस प्रकार किसी भी पेड़ का पत्ता गिरता है तो उस पत्ते को कोई ना कोई तो थामने के लिए बैठा होता है, उसी प्रकार से इसमें आपका जो उत्तर है थोड़ा सा बड़ा है। प्रश्न संख्या 13 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों। कामसूर कहानी क्या संदेश देती है? ये आपके परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में पक्का 100% प्रश्न आएगा और ये प्रश्न है आपके 5 नंबर का आएगा। विद्यार्थियों ध्यान रखना, सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को याद कर लेना। कामसूर कहानी है वो हमें क्या संदेश देती हैं? हमें खुद का काम स्वयं करना चाहिए, हमें कामचोर नहीं बनना चाहिए। कई सारे विद्यार्थी होते हैं वो कामचोर बनते हैं, तो बिल्कुल वो भी कामचोर कहानी है, उनके ऊपर आपको बड़ा सा इसका उत्तर है। आराम से अपनी पासबुक में से देख लीजिएगा, याद जरूर कीजिएगा विद्यार्थियों, ये आएगा आपके बोर्ड की परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि अपने गांव लौटने पर सुदामा के भ्रमित होने के क्या कारण थे? तो सुदामा हैं वो द्वारिका में अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए गए थे और इस आशा से गए थे कि भाई कृष्ण है उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत खराब थी। और जैसे वहाँ पे गए तो कृष्ण ने इनका बहुत ही अच्छा आदर सत्कार किया, मान सम्मान दिया। लेकिन धन लेने के लिए, जो रुपए पैसे लेने के लिए वो गए थे, वो कृष्ण ने इनको नहीं दिए थे, खाली हाथ ही लौटा दिया था। इसीलिए वो लौटते समय दुखी थे। लेकिन जैसे ही अपने गांव में पहुँचे तो कृष्ण की लीला अपरंपार है, आपको पता होगा। तो उन्होंने उस गांव को द्वारिका के जैसा ही बना दिया है। तो उनको लगा कि कहीं मैं वापस घूम फिर के द्वारिका तो नहीं आ गया, अपना गांव तो ऐसा नहीं था, इसीलिए वो भ्रमित हो गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्न में से विलोम शब्द लिखिए। इनके जो आपको है विलोम शब्द लिखने हैं। तो आय का विलोम क्या हो जाएगा? व्यय होता है, ठीक है ना। आय का विलोम व्यय होता है। अ- अनंत का होता है अनादि। रात्रि का दिन नहीं लिखना है, रात्रि का दिवस होता है, ठीक है ना, रात्रि का दिवस होता है। जड़ का आपके जो विलोम है वो हो जाएगा चेतन, ठीक है ना, जड़ का क्या हो जाएगा? चेतन हो जाएगा। ठीक है, ईसा का क्या हो जाएगा? अविसा हो जाएगा। प्रातः का क्या हो जाएगा? शाम नहीं होगा, साय होगा, ठीक है ना, प्रातः का साय हो जाएगा। और लोक का हो जाएगा वो परलोक होगा, ठीक है ना, परलोक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको विलोम शब्द भी याद करने हैं। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहले कमल के 3 पर्यायवाची लिखने हैं। तो कमल के आपके जलज, पंकज, नीरज, सरोज, ये सारे के सारे कमल के हैं। फिर उसके बाद में घर के, तो घर के विलोम की बात करें तो ग्रह, निकेत, आवास, आलय, ये सारे के सारे आपके घर के विलोम हो जाएंगे। बादल की बात करें तो घन, मेघ, जलज, नीरज हो जाएगा। आँख के विलोम की बात करें तो नेत्र, अक्षु, लोसन, नयन, चक्षु हो जाएगा। पवन के विलोम की बात करें हवा, अनिल, वायु, समीर हो जाएगा। पुत्र के विलोम की बात करें बेटा, सुत, नंदन, तन्य हो जाएगा। और गाय के विलोम की बात करें तो धेनु, गऊ, जयसुनी और सुरभि, ये आपके गाय के विलोम हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 17। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? लिखिए। विद्यार्थियों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न है कि गोपी ने यशोदा को यह उलाहना क्यों दिया कि क्या तूने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है?
तो आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण हैं वो बड़े ही नटखट थे। हर एक घर में जाके मक्खन को चुराया करते थे, दही को चुराया करते थे और खाते कम थे, गिराते ज़्यादा थे। अपने साथ में अपने मित्रों को भी दही खिलाते थे, मक्खन खिलाते थे। इसीलिए गोपियों ने ऐसा कहा कि ये तुम्हारा पुत्र ऐसा कैसा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, कबीर की सखियाँ क्या संदेश देती हैं? ये भी प्रश्न आपके 4 नंबर का एग्जाम में आने वाला है। पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए क्यों कहा गया है? ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का 100% आने की संभावना है। और विद्यार्थियों ये प्रश्न आपके 4 नंबर का आएगा, अच्छे से तैयार करके आप जरूर जाइएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि अपने प्रधान अध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी एप्लीकेशन लिखनी है और वो भी टीसी के लिए, ठीक है ना। टीसी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अगला है कि निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है। विद्यार्थी और अनुशासन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर स्वच्छ भारत मिशन। विद्यार्थियों इन तीनों ही निबंधों को आप अच्छे तरह से अपनी गाइड से तैयार कर लें, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहने वाले हैं। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। विद्यार्थियों इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आराम से डाउनलोड कर लीजिए और फिर आराम से इसको पढ़िएगा। वेबसाइट की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर वहाँ से नहीं मिलती है तो आप गूगल में जाके डायरेक्ट ही लिख सकते हैं उदय study.com, ठीक है ना। ये जैसे आप लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ पे आपको कक्षा 8 हिंदी का पेपर ऐसा नाम लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके अंदर ही डाउनलोड करे का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा पेपर आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो फटाफट आप जाइए हमारी वेबसाइट पे और इस पेपर को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।